भूतिया रास्ते की कहानी। एक हॉस्टल में 3 दोस्त रहते थे। रवि, पुनीत और राजेश तीनों अच्छे दोस्त थे और तीनों ही पढ़ने में, शरारत करने में और खेल में आगे थे। इसलिए सब उनको पसंद करते थे और इसी बात का फायदा उन लोगों को मिल जाता था। जब भी वो शरारत करते पकड़े जाते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था। एक रात की बात है, उन सब ने। रवि बोला, यार बहुत दिन से लगातार पढ़ाई करके बोर हो गए हैं, आज मूवी देखने चलते हैं। पुनीत बोला, रवि तू बोल तो सही रहा है, पर अब अचानक से कैसे जाएंगे। राजेश बोला, भाई मेरे पास एक आइडिया है, रात 9 बजे वाले शो में चलते हैं। सबको बोल देंगे कि तबीयत खराब है और सोने चले जाएंगे और एक सही मौका देख के निकल लेंगे। क्या कहते हो तुम लोग? रवि बोला, सही कहा राजेश, आज रात ऐसा ही करते हैं। उस रात तीनों ने ऐसा ही किया और अपने हॉस्टल से 6 किलोमीटर दूर एक थिएटर में मूवी देखने चले गए। उस टाइम वो पैदल जाते या फिर साइकिल से, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वो तीनों एक ही साइकिल पर चल दिए। रात अंधेरी थी तो दोनों ने अपने पास एक टॉर्च लाइट भी रख लिया। मूवी हॉरर भूत की कहानी थी। मूवी खत्म होते होते 12 बज गए। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से, कोई रिक्शे से, कोई मोटरसाइकिल से तो कोई अपनी साइकिल से, सब लोग धीरे धीरे अपने घर को चले जाते हैं। पर इनके हॉस्टल का रास्ता दूसरी तरफ था और ये तीनों मूवी देख के बहुत डर गए थे। राजेश बोला, भाई मेरी मानो तो आज हॉस्टल नहीं जाते, बहुत डर लग रहा है। रवि बोला, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। पुनीत बोला, बेटा आज हॉस्टल नहीं पहुंचे ना तो कल क्लास लग जानी है। कुछ भी हो आज हॉस्टल जाना ही होगा। रवि, पुनीत सही कह रहा है राजेश, डरने से क्या होगा, मन से डर निकालते हैं और हॉस्टल चलते हैं। वैसे भी ये फिल्में काल्पनिक होती है, ये हमारे मनोरंजन के लिए बनाया जाता है और हॉस्टल में भी सब परेशान हो रहे होंगे। पुनीत बोला, जंगल के भूत से तो हम बच जाएंगे, पर हॉस्टल के भूतों से हमें कौन बचाएगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा बोलकर तीनों हंसने लगते हैं और साइकिल लेकर हॉस्टल की ओर चल देते हैं। हॉस्टल और थिएटर वाले रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। वो बहुत डरावना और अंधेरा भरा था। जब वो लोग वहां से गुजर रहे थे तो तीनों बहुत डरे हुए थे। टॉर्च की लाइट में रास्ता देखते देखते धीरे धीरे साइकिल चला रहे थे। तभी साइकिल के आगे बैठे रवि ने बोला, भाई ये पेड़ पर क्या लटक रहा है। तीनों ने जैसे ही पेड़ पर देखा, एक चुड़ैल का लटकता हुआ हाथ उनके साइकिल के हैंडल पर आ गिरता है। वो तीनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब 4 बजे पुलिस की फिरती हुई जीप आई तो पुलिस वालों ने उनके चेहरे पर पानी मारा और उनके होश में आने पर उनका एड्रेस पूछकर उनको उनके हॉस्टल में छोड़ आए। तीनों का कल रात की घटना से सर भारी था। वो हॉस्टल पहुंचकर फ्रेश होकर कुछ नाश्ता करके दोबारा सो गए। किसी ने भी दोबारा रात की घटना का जिक्र नहीं किया। दिन में अच्छी नींद लेने के कारण उनको रात में नींद नहीं आ रही थी। तभी उनका दोस्त रोहित उनके कमरे में आया। रोहित बोला, भाई कल क्या हुआ था? पुलिस वाले तुम तीनों को लेके आए, वो बोल रहे थे तुम तीनों जंगल में बेहोश थे, क्या हुआ था? रवि बोला, कुछ नहीं भाई, कल हम बोर हो रहे थे तो मूवी देखने चले गए थे। जब मूवी देखकर वापस आ रहे थे तो हमने पेड़ पर एक चुड़ैल देखी जिसके हाथ जमीन तक आ रहे थे। उसके हाथ बहुत लंबे थे, बहुत बड़े नाखून। रवि ने सिर्फ ये बोला ही था कि उनके सामने रोहित पेड़ वाली चुड़ैल के रूप में बदल जाता है।
ये सब देखकर तीनों फिर से बेहोश हो गए। सुबह होते ही तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। उन तीनों को बहुत तेज बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी और पूरा शरीर कांप रहा था। उन तीनों के चेहरे को देखकर यही लगता था जैसे उन तीनों ने कुछ बुरा अनुभव किया है। 2 दिन बीत गए, उनकी हालत में बहुत सुधार हो गया था। एक रात उनके पास नर्स आई। उसने तीनों को दवा और इंजेक्शन लगाकर उनके पास बैठ गई और बोली। नर्स बोली, अब पहले से कैसे लग रहा है? रवि बोला, हम सब पहले से ठीक है। नर्स बोली, चलो अच्छी बात है, तुम सब जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा बताओ, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या था? पुनीत, सिस्टर, हम मूवी देखने गए थे। वहां से जब आ रहे थे तो रास्ते वाले जंगल में एक हाथ लटकता देखा। जब हमारी नजर पेड़ पर गई तो हम बेहोश हो गए। पेड़ पर चुड़ैल थी। तब पुलिस वाले सुबह हॉस्टल छोड़ गए और उसी रात हमारा दोस्त आया और उसने भी हमसे पूछा, तो जैसे ही हमने उसे सब बताया उसने रूप बदल लिया। वो हमारा दोस्त नहीं, वो ही चुड़ैल थी। रूप बदलते ही उसने बोला, कहीं ये ही हाथ तो नहीं, और हम बेहोश हो गए। होश आया तो हम हॉस्पिटल में थे। ये सुनकर नर्स मुस्कुराने लगी। पुनीत बोला, सिस्टर आप क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या बात है? नर्स बोली, कहीं यही हाथ तो नहीं था। यह बोलते ही नर्स भी उस चुड़ैल में बदल गई। उसके लंबे लंबे हाथ हो गए और वो हंसने लगी। ये सब देखकर तीनों फिर से बेहोश हो गए। वहीं दूर दरवाजे के पीछे खड़ा एक आदमी ओम प्रकाश सब सुन और देख रहा था। ये सब देखने के बाद उसको बहुत अजीब लगा और वह ये जानना चाहता था कि आखिर उन लड़कों के साथ क्या हुआ था। ओम प्रकाश उन सब के बारे में जानने के लिए जंगल में उस पेड़ के पास गया जहां उन तीनों को चुड़ैल दिखी थी। जब वो वहां गया तो उसने 1-2 लोगों से पूछताछ की, पर उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी उसे वहां एक बूढ़ा आदमी बंसी काका दिखा जो लालटेन लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। ओम प्रकाश ने उस बूढ़े आदमी को जल्दी से रोका। ओम प्रकाश बोला, बाबा रुको जरा, आपसे कुछ पूछना था उस पेड़ के बारे में। बंसी बोला, बोले, तुम जाओ यहां से, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जाओ जाओ। ओम प्रकाश, अरे रुको बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। बच्चों का सवाल है। 2 दिन पहले पेड़ के नीचे वहां उस हॉस्टल के तीनों बच्चे की हालत बहुत बुरी हुई। उन बच्चों ने बताया था कि उनके साथ उस पेड़ के नीचे दुर्घटना हुई है। मेरा मतलब है उन्होंने कुछ भूत चुड़ैल जैसा देखा, जिसकी वजह से वो तीनों दोस्त डर की वजह से सदमे में चले गए। बंसी काका ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बंसी काका बोले, ओह, तो ये सब फिर हो गया। ओम प्रकाश, फिर का क्या मतलब? ऐसा पहले भी हुआ है क्या? बंसी काका बोले, हाँ बेटा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ऐसी दुर्घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी है। हॉस्टल का कोई भी आता जाता है, उसके साथ ऐसा ही होता है। पहले कुछ घटनाएं होती है और फिर वो सदमे में चला जाता है। ओम प्रकाश बोला, हॉस्टल के लोगों के साथ ही क्यों? किसी और जगह के लोगों के साथ ये सब क्यों नहीं होता? फिर बंसी काका ओम प्रकाश को पूरी कहानी बताते हैं। बंसी काका बोले, बेटा कुछ साल पहले की बात है। हॉस्टल के कुछ शरारती लड़के लड़कियों को परेशान करते थे और उनको ठीक से पढ़ने नहीं देते थे, और शरारत करके जब पकड़े जाते तो उन बेचारी लड़कियों का नाम लगा देते। एक लड़की थी रेशमा, जो उन लड़कों की शरारतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। रेशमा ने उन लड़कों की शरारतों से परेशान होकर उस पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। तभी से उस रेशमा की आत्मा उस पेड़ के आसपास भटकती है और इसलिए वो सिर्फ हॉस्टल के लोगों को ही मारती है।
ओम प्रकाश बोला, अच्छा तो ये सारी बात है। बाबा, ऐसे तो वो चुड़ैल इस हॉस्टल के सभी लोगों को मार देगी। इसका कोई उपाय नहीं है क्या? बंसी काका बोले, हाँ एक उपाय तो है। इस पेड़ को रात होने से पहले जलाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह ओम प्रकाश और बंसी काका दोनों आते हैं और उस पेड़ को जला देते हैं। जब बंसी काका और ओम प्रकाश जंगल से वापस लौट रहे थे, तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़े तो कोई नहीं था। दूसरी बार जब उन्हें किसी ने पुकारा तो बंसी काका और ओम प्रकाश ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी जो उनसे बाहर जाने का रास्ता पूछ रही थी। औरत बोली, सुनिए, क्या आपको इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है? मैं यहाँ भटक गई हूँ। ओम प्रकाश बोला, हाँ, हम लोग भी अभी जंगल के बाहर ही जा रहे हैं। तुम हमारे साथ चल सकती हो। वह औरत उन दोनों के साथ चलने लगी। तभी बंसी काका की नजर उस औरत के पैरों की तरफ गई। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके पैर तो उल्टे हैं। वो बहुत चौंक गए। जैसे जैसे उसने ऊपर देखा, उस औरत की आंखें लाल हो गई, उसके बड़े नाखून हो गए और वो एक चुड़ैल के रूप में आ गई। बंसी काका बहुत डर गए। जैसे ही बंसी काका ने ओम प्रकाश को बताना चाहा, चुड़ैल ने उसका गला पकड़ लिया। बंसी काका की करकराहती आवाज सुनकर ओम प्रकाश ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो पता चला वह औरत और कोई नहीं, वह वही चुड़ैल थी जिसे वो अभी अभी जलाकर आए थे। बंसी काका ने जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाया और बंसी काका और ओम प्रकाश दूसरी तरफ अपनी जान बचाकर भागे और एक छोटे से मंदिर में जाकर छिप गए। ओम प्रकाश बोला, वो चुड़ैल वापस कैसे आई बाबा? हमने तो उस पेड़ को जलाकर उसे मुक्त कर दिया था ना। बंसी काका बोले, हाँ हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, वह चुड़ैल वापस कैसे आई? थोड़ी देर सोचने के बाद बंसी काका को याद आया। बंसी काका बोले, वो चुड़ैल अपना बदला लेने इसलिए आई है क्योंकि उसे उन लड़कों से माफी मंगवानी है। अब एक ही रास्ता है। वो लड़के उस चुड़ैल से माफी मांगे और कहे कि आज के बाद कोई लड़की तो क्या हॉस्टल के किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा, फिर वो चुड़ैल हमेशा के लिए मुक्त हो सकती है। फिर ओम प्रकाश और बंसी काका मंदिर की बाहर की तरफ देखते हैं तो कोई भी नजर नहीं आता। तभी वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं और हॉस्पिटल पहुंचकर उन तीनों लड़कों से मिलते हैं और सारी बात बताते हैं। बंसी काका बोले, तुम तीनों को उस चुड़ैल से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी वो शांत होगी। तुम सबको हमारे साथ चलना होगा। वो चुड़ैल जरूर उस पेड़ के पास ही होगी जिसे हमने जलाया था। रवि, पुनीत, राजेश, बंसी काका और ओम प्रकाश मिलकर उस पेड़ के पास जाते हैं। चुड़ैल वहीं उस पेड़ पर बैठी रहती है। रवि, पुनीत और राजेश जैसे ही उस पेड़ के पास जाते हैं, चुड़ैल उसे मारने के लिए आती है। रवि, पुनीत और राजेश अपने पैरों पर बैठकर उससे माफी मांगने लगते हैं। तीनों दोस्त बोले, चुड़ैल हमें माफ कर दो। हम दोबारा किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं और जो आपके साथ हुआ वो आज के बाद किसी के साथ नहीं होगा। हमें हमारी गलती का पछतावा हो चुका है। चुड़ैल, ठीक है, मैं तुम्हारी माफी से सहमत हूँ। मुझे अब तुम पर विश्वास है कि तुम सब अब किसी को परेशान नहीं करेंगे और जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, तुम लोग उनको ऐसा करने से रोकोगे। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि तुम लोगों की माफी से मेरा मन बदल गया है। अब मैं आसानी से मुक्त हो सकती हूँ। कहानी का नैतिक यह है कि हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना उल्टा हम परेशान हो जाते हैं।